ये किधर की तैयारी है, वो भी इतनी सुबह सुबह और इतनी जल्दी में? कहाँ जा रहे हो? कभी कभी ऐसे सवाल करके ना तुम मेरा दिमाग खराब करती हो। सुबह सुबह जा रहा हूँ तो मतलब ऑफिस ही जा रहा हूँ ना, और कहाँ जा सकता हूँ? क्या कहा? ऑफिस? अब ये बोल के तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तुम ऑफिस नहीं जा सकते हो, समझे? और क्यों नहीं जा सकता हूँ, क्या बताना पसंद करोगी? क्यों नहीं जा सकता मैं? क्योंकि अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि कल सारी रात तुम बुखार में तपते रहे हो, बुखार की वजह से बिल्कुल नहीं सो पाए हो, और अब सुबह उठते ही तुम्हें ऑफिस जाना है। पागल हो गए हो क्या तुम? नहीं जाओगे? अच्छा ठीक है ना, रात में मेरी तबीयत खराब थी लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ऑफिस से छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। जाऊंगा मैं ऑफिस, और मैंने बोल दिया ना कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे तो मतलब तुम नहीं जाओगे। चुपचाप अपने रूम में जाओ और जाकर आराम करो, समझे? तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ऑफिस से छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, तुम्हें ऑफिस जाना है ना, ठीक है तुम चले जाओ ऑफिस। जो तुम्हारे जी में आता है तुम वही करो, मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और आखिर मैं होती ही कौन हूँ तुम्हें कुछ कहने वाली? जो तुम्हारे जी में है तुम वही करो। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? ये गलत है, ऐसा मत करो। और तुम क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुम्हें आज का दिन ऑफ ले लेना चाहिए ना योगी। और वैसे भी वो तुम्हारी खुद की कंपनी है, तुम वहाँ काम नहीं करते जो वो लोग तुम्हें निकाल देंगे, प्लीज ना। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जा रहा आज ऑफिस, छुट्टी कर लेता हूँ। क्या सच में? सच में नहीं जा रही हो तुम? अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी नाश्ता बनाती हूँ, बैठो। क्या? अभी तो इसका मूड इतना खराब था और अभी कितने ड्रामे करती है ये लड़की, ड्रामेबाज ना हो तो। बॉस, आपने बॉन्ग कंपनी के साथ जो बिजनेस डील कैंसिल की थी, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतनी आसानी से बैठेंगे। वो लोग कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश जरूर करेंगे। और क्या ही कर सकते हैं वो? ज्यादा से ज्यादा हमारे टेंडर छीनने की कोशिश करेंगे ना, जो वो कभी नहीं कर सकते। करने दो जो करते हैं, परेशान मत हो तुम। क्या बात है बॉस, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हो सकता है मुझे? बस थोड़ा सा थक गया हूँ और कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ किसी को मेरे ऑफिस में मत आने देना, समझ गए तुम? जी बॉस, मैं समझ गया, ऐसा ही होगा। आखिर क्यों जिमिन? क्या वो यूंगी तुम्हारे लिए इतना अहम है कि तुमने उसे बचाने के लिए खुद को मेरे हवाले कर दिया? हमारी शादी को 1 माह हो गया, पर इस 1 महीने में तुमने एक बार भी मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि जब भी मैं तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा तो तुमने मुझे भी रोक दिया, मगर कल जब उसकी बात आई तो तुमने बगैर कुछ सोचे समझे खुद को मेरे हवाले कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो चाहे कर सकता हूँ, मगर मैं यूंगी को कुछ ना करूँ क्योंकि उसका कसूर नहीं है। कहीं जिमिन उससे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर मिन ने कहा था कि वो यूंगी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर से गई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है भला? भाई, आप ये फाइल देख लें एक बार, और फिर आपके सिग्नेचर भी चाहिए इस फाइल पे। भाई भाई भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ गुम है आखिर आप? हाँ, तुम कब आए ऑफिस में? मुझे आए हुए 5 मिनट हो गए भाई, और मैं कब से आपसे बात कर रहा हूँ, पर आप हैं कि पता नहीं कहाँ गुम है। क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हाँ तुम बोलो, क्यों आए थे ऑफिस में? क्या काम था तुम्हें? भाई मैं तो फाइल देने आया था, मगर आप मुझे परेशान लग रहे हैं। क्या बात है भाई? सुबह भाभी भी बहुत परेशान थी जब मैं उनके रूम में गया था, तो क्या आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है? क्या बात है? ऐसी कोई भी बात नहीं है, हम क्यों लड़ेंगे आखिर? तुम गलत समझ रहे हो। नहीं भाई, कोई तो बात है, कुछ तो हुआ है। यहाँ आप परेशान है, वहाँ भाभी परेशान है, आखिर क्या बात है भाई? मैंने कहा ना कोई भी बात नहीं है। और तुम मेरे रूम में क्या लेने गए थे तुम? और तुम जिमिन से दूर रहा करो। क्या हो गया आपको भाई? मैं सुबह फाइल देने गया था आपके रूम में, और कैसी बातें कर रहे हैं आखिर आप? ठीक कह रहा हूँ मैं, जब देखो उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हो। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता है तो मॉम को बोला करो या किसी मेड को बोला करो। जब देखो उसे तंग करते रहते हो, उसके आगे पीछे फिरते रहते हो। आज के बाद तुम मुझे नजर नहीं आओ। कहीं आप मुझसे जेलस तो नहीं हो रहे हैं भाई? देखें, अगर ऐसा है तो आप बहुत गलत कर रहे हैं।
मैं क्यों जेलस होऊंगा भला? ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितना तुमसे कहा है तुम उतना करो। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। खेल कूद की बजाय अपने काम पे ध्यान दिया करो। समझ गए हो ना तुम? समझ तो मैं गया हूँ भाई, पर आपका ये जेलसी वाला फैक्टर मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। मुझे बहुत सारा काम है, मैं जाके पहले वो काम कर लेता हूँ। लेकिन भाई एक बात कहूँ, आप जेलस मत हो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अब ठीक हो ना तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। थैंक यू सो मच ते। तुम कल रात से मेरा बहुत ख्याल रख रही हो। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। लेकिन फिर भी ते, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो थैंक यू सो मच। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो फिर थैंक यू की बजाय तुम थोड़ी देर बैठकर मुझसे बातें कर लो। मैं समझ लूंगी कि तुमने मुझे थैंक यू बोल दिया। क्या हम बाहर लॉन में चलें? ते अगर ना जाए तो मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम चाहते हो तो हम नहीं जाते। अच्छा ठीक है, हम थोड़ी देर बैठ लेते हैं। ठीक है चलो। फिर ते और यूंगी दोनों बाहर लॉन में जाते हैं और वहाँ बैठकर दोनों चांद तारों को देखकर बातें करने लगते हैं। आज मौसम कितना प्यारा है ना, और आसमान भी बिल्कुल साफ है। आज तो तारे भी साफ नजर आ रहे हैं। और देखो चांद कितना प्यारा लग रहा है ना। क्योंकि क्या हुआ? क्या सोच रहे हो तुम? उसे भी चांद तारों से बातें करना बहुत पसंद था। हर रोज घंटों बैठकर वो यूं ही चांद को देखती और तारों से बातें करती थी, और मुझे उसके साथ बैठना पड़ता था। क्या सच में? हर शाम जब मैं कॉलेज से वापस आता था तो वो मेरे साथ यहाँ बैठकर काफी देर तक चांद को देखती रहती थी। वो चांद को देखती और मैं उसे। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखना अच्छा लगता था। और ऐसे ही देखते देखते वो मेरे कंधे पर सर रख कर ही सो जाती थी, और हर रोज वो ऐसे ही सोती थी। और फिर बाद में मुझे उसे उठाकर उसके रूम में लेकर जाना पड़ता था। पागल लड़की। वो बहुत खूबसूरत थी बे, बहुत ज्यादा। अगर इस चांद से दाग हटा दिया जाए ना तो बिल्कुल इसके जैसी थी वो। और शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो वो मुझे नहीं मिली। शायद मैं ही उसके लायक नहीं था। शायद मैं मोहब्बत के लायक ही नहीं होते। जादू सर चढ़ बोले तो से चुप कौन करा, वो तो बन जाए तेरे। तुम क्या हो और कितने खास हो? मुझसे पूछ कर देखो यूंगी, तुम मुझे मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज हो, मेरी सांसों से ज्यादा कीमती हो। अरे जंकुक, तुम आ गए बेटा। आओ तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। तुम जाओ। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है। वो जिमिन कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रही है। वो तो सुबह से रूम से बाहर ही नहीं आई है। कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने भी फिर उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया, वो रूम में है। अच्छा ठीक है मॉम, आप भी जाकर सो जाएं, रात काफी हो गई है। मैं देखता हूँ उसे, आप जाएं। अच्छा ठीक है, जाओ, गुड नाइट। क्या हुआ है तुम्हें? मॉम बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या ज्यादा तबीयत खराब है? डॉक्टर के पास चलना है? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जरा सा सर में दर्द था, अब ठीक है। क्या हुआ है? क्या बात है? क्या नाराज हो तुम किसी बात को लेकर? बताओ। मैं क्यों नाराज होंगी? नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं भला किस बात को लेकर नाराज होंगी तुमसे? अब छोड़ो मुझे। पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तुम किसी बात से नाराज हो और इग्नोर कर रही हो मुझे। ऐसा है क्या? और मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। आखिर क्यों होंगी मैं तुमसे नाराज?
क्या गलत किया है तुमने जो मैं तुमसे नाराज होंगी? अगर ऐसी बात है फिर तो बहुत अच्छा है। और मुझे तुमसे कुछ पूछना है तो सच सच बताना। जिमिन, मैं तुमसे पूछना चाह रहा था कि क्या तुम क्योंगी से प्यार करती थी? मैंने तुमसे कुछ पूछा है जिमिन, मुझे जवाब दो और सच सच बताना। क्या तुम क्योंगी से प्यार करती थी? और अगर मैं कहूँ नहीं तो क्या कहोगे? तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत दोनों मैं ही हूँ। तो फिर तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा जंकुक कि तुम मेरी पहली मोहब्बत हरगिज भी नहीं हो। हाय आर्मीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। आर्मीज, ये हमारा सेकंड चैनल है। मैंने इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर इसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारे चैनल पे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं दूसरे चैनल पर पोस्ट करूं और आप लोग उस पोस्ट को इजीली देख सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।